जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो सिंटैक्स का पाया हुआ था, चीज़ें आपको समझाई गई थी, कंप्लीट तरीके से उसकी सॉल्विंग हो गई है और आपने उसको अच्छे से लगा भी लिया होगा। आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं हम लोग टेंस की टॉपिक। आज जो क्लास टेंस की रहेगी वो एकदम बेसिक रहेगी, मतलब आप केवल टेंस के बारे में अभी समझोगे, ठीक है। ये भी आप समझोगे साथ ही साथ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए, अगर इससे पहले कभी आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास में आप बहुत अच्छे से टेंस के बारे में सीख जाओगे, ठीक है। आज की क्लास में आप टेंस के बारे में बहुत अच्छे से सीख जाओगे। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो देखना, टेंस की टॉपिक जो है इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि टेंस किसे बोलते हैं, ठीक है। देखना, टेंस किसे बोलते हैं या टेंस का डेफिनेशन क्या है, टेंस की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि टेंस, कई तरीके के डेफिनेशन आपने सुने होंगे, आपने भी बहुत पहले देखा होगा। कई लोग बताते हैं टेंस क्या है, समय है, कई बोलते हैं उसकी हिंदी क्या होती है, काल होती है। तो आप हिंदी कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो एक डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूँ उस डेफिनेशन को आप रखे रहिए अपने पास, इसको आप लिखिए भी। और यहाँ मैं आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस भी बताऊंगा, आखिर पूरा टेंस में हम क्या कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो बताया जाता है कि समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर रहे, ठीक है। समय के अनुसार वर्ब में, ठीक है, वर्ब में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं मतलब परिवर्तन होते हैं, उन्हीं का अध्ययन, ठीक है, उन्हीं का अध्ययन हम टेंस में करते हैं, उन्हीं का अध्ययन हम टेंस में करते हैं, ठीक है। ये बात तो हमें क्लियर हो गया कि उन्हीं का अध्ययन हम लोग टेंस में करते हैं। एक सेकेंड है, ओके, उन्हीं का अध्ययन हम टेंस में करते हैं। जी सर, इतना हमें क्लियर हो गया। अब हमें ये बताइए कि हम कैसे ये कंफर्म कर पाएँ कि इस डेफिनेशन को अपनी तरीके से उतार पाए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि समय के अनुसार वर्ब में जो परिवर्तन होगा। अब देखो, वर्ब में जो परिवर्तन का मतलब यही हो गया कि टेंस में आप यही देखने को पाओगे। वर्ब में कैसे परिवर्तन आप देखते हो, जो इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कभी आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, ठीक है, तो आप उसकी हिंदी में देखते हो कि ता है ना, उसकी हिंदी में आप देखते हो ती है। इस टाइप की हिंदी रहती है। जैसे मैंने बोल दिया गो या गोज, ओके, तो आप बोलेंगे जाता है, ठीक है, यही बोलेंगे आप हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या आप कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यही हिंदी रहेगी। जैसे हमने अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एक मीनिंग मिलता है, जैसे गया, मिला, ठीक है, खाया, सुना, देखा। इस टाइप की आप हिंदी पाते हो जिसमें ना तो है रहता है ना ही था रहता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गो का सेकंड फॉर्म वेंट लिख दिया। वेंट की मीनिंग आप हिंदी में बोलोगे गया, ठीक है, यही बोलोगे। अब अगर हम थर्ड फॉर्म लिखें, ठीक है, अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो हमें थर्ड फॉर्म क्या मिलता है। अगर हम थर्ड फॉर्म में हिंदी लेते हैं तो हमें मिलता है चुका है, ठीक है, यही मिलता है, चुकी है ना, यही हिंदी मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहीं पे वेंट गॉन लिख दें, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी हिंदी बोलोगे आप जा चुका है ना, जा चुका है। वो डिपेंड करता है, जब आप हैड लगा लेते हो तो था हो जाता है, और हैज हैव लगाते हो तो है में एंड होता है। वो बातें क्लियर है आपको। ऐसे आप बनाते हो। कभी आप सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है, तो आप देखते हो कि हिंदी मिलता है आपको रहा है, ठीक है, वाज वर रहेगा तो रहा था, वो आपको क्लियर है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में गो का गोइंग बना दिया, ठीक है, तो आप हिंदी मीनिंग क्या लोगे, आप बोलोगे हिंदी मीनिंग है जा रहा है, जा रहा है, यही हिंदी मीनिंग है, ठीक है। जी सर, इतनी ही बातें हमें समझ में आई। तो अब आप देख पा रहे होगे कि वर्ब कैसे चेंज हो रहा है। वर्ब के चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म हो रहा है तो ऐसे हिंदी मीनिंग मिल रहा है, सेकेंड फॉर्म हो रहा है तो ऐसे हिंदी मीनिंग मिल रहा है, थर्ड फॉर्म हो रहा है तो ऐसा हिंदी मीनिंग मिल रहा है, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म हो रहा है तो
इस तरीके से हिंदी मिल रहा है। आप यहाँ भी देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, क्लियर है। यही होता है टेंस का डेफिनेशन कि समय के अनुसार वर्ब में जो जो परिवर्तन होगा उसी का अध्ययन हम किस में करेंगे, टेंस में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। टेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है, आखिर हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंस की टॉपिक है ये आपको कई चीज़ों में फ़ायदा करती है। सबसे पहले एक तो आपको फ़ायदा करता है किसी भी चीज़ का अर्थ समझने के लिए, ठीक है, मीनिंग समझने के लिए। दूसरी बात, आप एक चीज़ और इसमें सीख पाते हो कि मीनिंग के साथ आपको सही कमांड हो जाता है, सही पकड़ हो जाता है कि आप किसी लाइन को कैसे बोलेंगे। जैसे कहीं पे लिखा है सी वाज प्लेइंग, तो आप जानते हो इसकी हिंदी क्या है कि वह खेल रही थी। जबकि अगर आप नहीं जानो तो आप क्या बोलोगे, वह खेल चुकी थी, वह खेल चुकी है, वह खेल रही है, वह खेलती है, इस टाइप से आप हिंदी बोलोगे। तो टेंस की जानकारी होने से हमें उसका सही पकड़ हो जाता है कि हमारी हिंदी जो अंत होगी वो कैसे होगी। टेंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी टाइप के रूल को समझने के लिए टेंस आना जरूरी है। जब आप टेंस समझते हो तो पूरे ग्रामर पे आपका एक अच्छा कमांड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इससे पहले आपने सिंटैक्स पढ़ा, अब आप टेंस की तरफ बढ़ रहे हो। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब हम शुरू करने वाले हैं, कुछ चीज़ें बेसिक ही रहेगा आज, ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। कुछ ही बातें आप लिखने को भी पा रहे होगे, इसको लिख लेना। अगला, अब देखो टेंस के जो पार्ट्स होते हैं, पूछा जाता है टेंस के कितने पार्ट हैं, तो आप बोलते हो कि सर 3। नई नई किताबें बोलती हैं कि 2। 2 मतलब क्या, या तो प्रेजेंट या पास्ट, फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। नई नई बुकों की तरफ से आजकल यही डेफिनेशन आ रहा है कि सर टेंस के 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, और एक होता है पास्ट। सर फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर को उन्होंने क्या कर दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ले जाके ऐड कर दिया। फ्यूचर को उन्होंने क्या कर दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ले जाके ऐड कर दिया, ठीक। तो क्या हमें यही बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी नहीं। हमें हमेशा याद रखना है कि टेंस के 3 टाइप होते हैं। एक आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, वो मैंने आपको नई नई किताबों के बारे में बता दिया। अब आपको ये भी क्लियर है कि जितने भी इंडेफिनिट इसमें आएंगे, ठीक है, 4 टाइप इनके बनेंगे। इंडेफिनिट बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है, परफेक्ट बनेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतनी ही बातें आपको पहले से क्लियर है, अभी कुछ नया नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की बात नहीं करी, सब अभी बेसिक बातें आपकी रिवाइज हो रही हैं जो आपने कभी सीख रखे होंगे, ठीक है। यही प्रेजेंट होता है, यही पास्ट होता है, यही फ्यूचर का भी होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस एक चीज़ और समझिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, कौन से टेंस अभी समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है और कौन सा मैं आपको ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में इन चारों पे फोकस्ड रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट में इन चारों पे फोकस्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका बेस तैयार होगा कि पास्ट में कैसा होगा, परफेक्ट में कैसा होगा, क्लियर है। अब बात आती है, अगर पास्ट में यही बात रहता तो पास्ट में इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस इंपॉर्टेंट नहीं है पास्ट वाले में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर केवल परफेक्ट टेंस सब इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है और सीधा परफेक्ट इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट टेंस। इसके अलावा और कोई भी टेंस जो भी इनके बीच में बच रहे हैं उनका इंपॉर्टेंस एकदम 0 लेवल है, मतलब वो पेपर में कभी आते ही नहीं। तो क्या सर आप उस चीज़ को हमें नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाया जाएगा। केवल किस चीज़ पे डिस्कशन होगा, उनके केवल और केवल हम हेल्पिंग वर्ब के डिस्कशन पे रहेंगे, केवल और केवल उनका हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं जानेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस के हमको ये 4, 2, 3, 7 और दोनों केवल 9 हिस्से को पढ़ना है 12 में से, ठीक है, केवल 9 हिस्से को पढ़ना है 12 में से, ठीक है, ओके। अब आइए टेंस वाले हिस्से में आप देखिएगा, जब आप एक एक टेंस अभी जब इंडेफिनिट शुरू होगा वहीं से आप समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी केवल सारी बेसिक बातें। अब देखो
टेंस के बार बार जब हम पढ़ेंगे टेंस में तो हमें एक चीज का जिक्र मिलेगा, हर टेंस में मिलेगा, ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। हर टेंस में इसकी चर्चा होनी है, ठीक है। हर टेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्या है, हर टेंस में मतलब कि इंडेफिनिट में आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट वाले में आएगा, फ्यूचर वाले में आएगा, सब में आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वर्ड सब में आएगा, ठीक है सर। तो कुछ ना कुछ सब में आएगा, क्लियर है। तो ये इसका काम क्या होता है, आखिर ये क्यों हमें बताया जाएगा। जब हम एकेडमिक पढ़ रहे होते हैं या जब पढ़ते थे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन कंपटीशन में समझ लीजिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड किस टेंस के लिए बना हुआ है, तो मान के चलिए कि आपका जो 80% समस्या था वो खत्म हो चुका रहेगा, क्लियर है। इसका मतलब अब आप समझे होंगे कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, किसी भी टेंस में जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब यूज हो रहा है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को देख के हम करेंगे क्या, तो हम एक काम करेंगे कि ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, इसको देखकर, ठीक है, इसको देखकर हमें क्या करना है, यहाँ से इसको देख के हमें क्या करना है, हमेशा टेंस को सही करना है। इसको देख के हमें हमेशा क्या करना है, टेंस को सही करना है कि हमारा टेंस क्या उस फेवर में है या नहीं है, ठीक है, हमारा टेंस उस हिस्से में है या नहीं है। सपोज करिए इस बात को कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपको बताया कि ये जो एगो लिखा हुआ है ना, एगो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। यहाँ मैं कंप्लीट लिख देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। हमें बताया गया कि एगो एक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है और ये हमेशा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो अगर मैं यहाँ कोई टेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही हैज़ मेट मी एगो, ये पूरी लाइन लिखी हुई है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसमें गलती क्या होगी, ऐसे कुछ पार्ट अलग करके दिया जाएगा। ही हैज़ मेट मी एगो, वह पहले ही मुझसे मिला, ये मेरा एग्जाम्पल बन रहा है, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि ये जो एगो, मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको समझना, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, खाली अभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आपको समझा रहा हूँ। एगो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। आपने बचपन में इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि ये जो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। हैज है आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें आपने बताया है कि अगर एगो लिखा होगा सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक। तो अब इस एगो को देख के हमें क्या करना है, देखना अब इस टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को देख के हमें इस टेंस को सही करना है। ये टेंस अभी क्या लिखा है, अभी गलत लिखा है, तो हम सही कैसे करेंगे, इन पूरे हिस्से को गायब करेंगे, मतलब उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी, ठीक है। और हमें यहाँ मेट लिखा हुआ मिला है, तो मेट क्या है, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी का सेकंड फॉर्म भी क्या होता है, ये भी क्या करते हैं हम, मेट रहता है, और मेट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मीट होता है, ठीक है। मीट का सेकंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म भी मेट। अगर अब हमें यहाँ सही करना हो तो हम क्या करेंगे सर, पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील हो जाएगा। तो अब आप एक बात समझ पाए होंगे कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चूंकि 80% आपका टेंस इसी तरह तैयार हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, थोड़ी सी चर्चा सिंगुलर प्लूरल की और फिर हेडिंग डलाता हूँ और क्लास यहीं पे आज की रोकूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अब टेंस पढ़ने से आपको वर्ब की नॉलेज होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ आपको इसकी नॉलेज होती चली जाएगी। मैं अपनी तरफ से भी काफ़ी सारे वर्ड्स दूंगा जो अक्सर पेपर में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, अक्सर पेपर में जो कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं।
ठीक है, ये भी हम लोग कर लेंगे। अब देखिएगा, तो हमने यहाँ तक सीख लिया, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब सीख लिया। यहाँ ये जानते हुए चलिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, जैसे अगर इज लिखा हुआ है, ठीक है, वाज लिखा हुआ है, ठीक, आर लिखा है, वर लिखा हुआ है, ठीक है, डू लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब सिंगुलर प्लूरल आपको काउंट करते हुए रखे रहना है, चूंकि मैंने सिंटैक्स में भी बता रखा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये सब हमेशा सिंगुलर हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये प्लूरल हैं सर। अब इसमें देखो, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, मतलब कि ये जो सिंगुलर प्लूरल का हिस्सा हमें बताया जा रहा है, ये सिंगुलर प्लूरल क्या है? अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, टेंस का इंपॉर्टेंस आपको समझना है। अगले कुछ दिनों में मान के चलिए 7 से 8 क्लास, या ज़रूरत पड़ी तो एक और क्लास, ठीक है, 9 क्लास तक या 8 क्लास तक आपका पूरा, मतलब 8 वीडियो में या 9 वीडियो में आपके टेंस के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आप अपनी बुक पे हेडिंग डालिएगा। हेडिंग में क्या डालेंगे? प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। और इसको लिखने के साथ साथ आप इसकी पहचान पहले लिखिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आप लिख लिए, पहचान लिख लीजिए पहले। पहचान एकदम बेसिक से लिखिएगा। पढ़े हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, ठीक है। पहचान क्या होगी? मेन वर्ब के रूप में हम देखते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं डू डज, और मेन वर्ब के रूप में आप देखने को पाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस। क्लियर है इतना? आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। कल की वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चूँकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था तो ये इतने ही मिनट्स का रहेगा, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।